अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ बानो लाइफ़स्टाइल से। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सुखी रखे, सबके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए और हमें आसानियाँ बाँटने वालों में शामिल फ़रमाए, आमीन। तो हर रोज़ की तरह हमारी सुबह का आगाज़ नाश्ते से हुआ है। तो सुबह का आगाज़ वैसे तो नमाज़ और कुरान पाक से होता है, लेकिन उसके बाद फिर नाश्ता भी बुनियादी ज़रूरियात में से एक ज़रूरत है, क्योंकि खाने पीने के बगैर तो ज़िंदगी गुज़र नहीं सकती ना। तो खाना भी हमें इतना ही खाना चाहिए जितनी ज़रूरत है। कुछ लोग तो अ, खाने के लिए ही जीते हैं, कुछ जीने के लिए खाते हैं, तो हमें जीने के लिए ही खाना चाहिए। और आज हमारा जो नाश्ता है ये अंडा पराठा और इसी तरह ब्रेड भी है साथ में, इसको भी गर्म कर रही हूँ। आज मैंने चौकोर पराठा भी बनाया है, ये शुरू में मैंने आपको दिखाया है। तो कभी कभी दिल करता है कि इस तरह का पराठा बनाया जाए। तो ये ब्रेड भी होती है, तो ब्रेड हम ले आते होते हैं जब भी कोई चीज़ मंगवाते हैं या ख़ुद लेकर आते हैं, तो साथ में अंडों के साथ ब्रेड भी आ जाती है, यानी ले आते हैं। और ब्रेड का फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होता है। और वो आप सोचेंगे क्या फ़ायदा होता है, वो ये होता है कि जब हमारे यहाँ जैसे आजकल गैस की लोड शेडिंग हो रही है, तो फिर ब्रेड ही हमारे काम आती है कि सालन तो मौजूद होता है, फ्रिज में कुछ ना कुछ रखा हुआ होता है, तो फिर है कि ब्रेड गरम करके उसके साथ हम खा सकते हैं और खा लेते हैं। तो रोटी ना भी पक सके तो कोई मसला नहीं होता। तो दोपहर से पहले नाश्ते के बाद एक तो है कि नाश्ता अगर टाइम पर बन जाए तो फिर ठीक है, नाश्ते के बाद फिर गैस चली जाती है, उसके बाद फिर इंतज़ार करना पड़ता है। तो फिर दोबारा दोपहर में गैस यानी आ जाती है 12 बजे से पहले, और उसके बाद फिर 2:30 बजे जो है वो उसके बाद गैस नहीं होती, 2:30 बजे तक होती है। यानी अगर हम खाना बनाना चाहें और बनाएं तो 2:30 बजे तक हमारा खाना तैयार हो जाना चाहिए, वरना फिर गैस नहीं होती। फिर शाम तक 5 बजे तक वेट करना पड़ता है, फिर 5 बजे गैस आती है, तो उसके बाद फिर रात का खाना बनता है। तो ये आजकल की हमारी रूटीन है जो कि जारी है। और नाश्ता भी ज़ाहिर है ज़रूरत है ज़िंदगी की, खाना भी ज़िंदगी की ज़रूरियात में से है। तो साथ में कुछ और भी ज़रूरियात होती हैं, जैसे हमारी ज़रूरत जिस्म की ज़रूरत है खाना पीना, इसी तरह हमारी रूह की ज़रूरत भी है कि हम ज़िक्र इलाही करें, नमाज़ पढ़ें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें, कुरान पाक पढ़ें। और फिर है कि घर की सफाई का ख़्याल रखना ये भी ज़रूरी होता है, सफाई सुथराई। तो नाश्ते के बाद हमारे यहाँ भी यही काम होता है, सफाई करके तो फिर उसके बाद फिर है कि हफ़्ते में 2 दफ़ा हमारे यहाँ वॉशिंग मशीन लगती है, और फिर एक दिन वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं, तो फिर 2 दिन इस्त्री करते हैं, फिर उसके बाद फिर धोते हैं। तो ये सिलसिला जारी रहता है। तो ये तो रूटीन होती है ना घर की खातून खाना की ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी ये भी है कि वो सारी चीज़ों का ख्याल रखेगी, नाश्ते का भी सुबह ख्याल रखेगी। तो मेरी ज़िम्मेदारियाँ कुछ कम हो गई हैं अब पहले से। और वो इस तरह के पहले मेरे बच्चे छोटे थे तो डेली फिर मुझे उनको तैयार करना होता था सुबह स्कूल जाने के लिए। उनको यानी बहुत छोटे जब होते थे तो यूनिफॉर्म भी चेंज कराना, उनको नहला धुला के उनके बाल बनाना, उनके शूज़ उनको पहनाना, उनकी सॉक्स पहनाना। तो उसके बाद फिर उनके लंच बॉक्स तैयार करना, फिर उनको स्कूल छोड़कर भी आना, लेकर भी आना, ये फिर ज़िम्मेदारियों में से था। ड्राइवर होता था, लेकिन ड्राइवर के साथ मैं खुद भी जाती थी जब बच्चे छोटे थे। तो जब फिर थोड़े से बड़े हुए, बेटियां थोड़ी सी बड़ी हुई, तब भी यही फिर काम था। तो जब तक बच्चों के यानी स्कूल्स कॉलेजेस में आते रहे, फिर तब तक ये हमारी ज़िम्मेदारियां थी, मेरी ज़िम्मेदारियां थी। तो ये होती हैं, और ये हर एक खातून की ज़िम्मेदारी है कि ज़ाहिर है उसने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना है। पहले तो उठाने का मसला होता है, बच्चे ना उठते भी बड़ी यानी मुश्किल से हैं, क्योंकि नींद से जगा के तो छोटे बच्चों को फिर तैयार करके भेजना, आँखें उनकी बंद होती हैं, मुंह धो रहे होते हैं। तो ये रूटीन होती है। अब तो बच्चे बड़े हो गए माशाल्लाह, बच्चों के भी बच्चे हैं, अब तो मैं नानी भी बन गई हूँ, दादी भी बन गई हूँ।
लेकिन कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं जो जैसे खाने की है तो ये अभी तक भी जारी हैं। तो अब हमारा नाश्ता तो बन गया था, कर भी लिया, फिर दोपहर का टाइम हो गया, सफाई सुथराई के बाद फिर अब ये है कि खाना बन रहा है। तो आज खाने में हमारे यहाँ राइस हैं, चने वाला पुलाव है, काबली चने हैं और साथ में शामी कबाब का मिसाला जो है वो पहले हमने जो बनाया था उसमें से हाफ़ रख लिया था। तो फिर जितने यानी हमें ज़रूरत होती है उतने हम फिर कबाब तल लेते हैं, फिर मिसाला रख लेते हैं या कबाब बना के ना ट्रे में मैं रख लेती हूँ। फिर जब वो सख्त हो जाते हैं तो फिर है कि उनको एक पैकेट में डाल के तो फ्रीज़ कर लेते होते हैं। तो आज फिर राइस के साथ कबाब हमने कहा चलें बना लेते हैं, क्योंकि चने सुबह जो है वो बॉयल किए थे, रात को भिगो दिए थे, तो बॉयल करके रख लिए एक तरफ। कुछ मैंने फ्रीज़र में भी रख लिए हैं, सारा 1 किलो मैंने चने जो हैं वो बॉयल किए हैं, क्योंकि बहुत जल्दी हो जाते हैं जब ये नरम हो जाते हैं ना, रात को भिगोए हुए होते हैं, सुबह को फिर पानी निकाल के उसको अच्छी तरह धो के दोबारा से पानी डाल के तो नमक डाल के तो बॉयल कर लिए। तो अब ये है कि चने वाला पुलाव जो है ये प्याज ब्राउन करके आज मैं बना रही हूँ। जैसे रूटीन है कि प्याज ब्राउन करके उसमें थोड़ा सा मैं लहसुन लाजमी डालती होती हूँ, लहसुन डाला है, गरम मसाला, सूखा धनिया, नमक और थोड़ी सी रेड मिर्चें भी डाली हैं, क्योंकि ये ब्राउन वाले थे ना तो इसमें मैं डालती होती हूँ, वरना अगर वाइट रखने हों तो फिर नहीं डालती। तो बस यही चीज़ें होती हैं और सब्ज़ मिर्चें भी होती हैं, थोड़ी सी काट के डालते होते हैं, थोड़ी सी वैसे चीर के बाद में डाल देते हैं। साबित मिर्चें भी इस तरह अच्छे लगते हैं। तो ये बहुत मज़े का पुलाव बनता है इस तरह। अब ये देखें ये चने हैं, इनको डाला है हमने चावलों के मुताबिक। 3 गिलास चावल जो हैं वो मैंने निकाले थे। चावल जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं और ये यूरो स्टोर से हम ले आए थे उस दिन। 10 किलो चावल मैंने लिए थे, 2 पैकेट लिए थे 5-5 किलो के। तो अभी पहले वाला पैकेट हमारा जारी व सारी है। तो अल्लाह ताला ही बरकत डालता है चीज़ों में, वरना तो चीज़ें ख़त्म तो होती ही हैं लेकिन ज़्यादा अरसे तक चलती हैं। जब बिस्मिल्लाह पढ़कर हम हर काम करते हैं तो बिस्मिल्लाह की बरकत से चीज़ों में भी बरकत होती है। तो ये अब पुलाव जो है उसकी तैयारी है। चावल भिगो के जब प्याज में चढ़ाती हूँ ना, पतीले में रखती हूँ फ्राई करने के लिए, तो उसी वक्त मैं चावलों को भिगो देती हूँ। धो के चावलों को भिगो के एक साइड पे रख लेते हैं ताकि इतनी देर में चावल जो हैं वो नरम हो जाएं। तो वो अंदर से नरम हो जाते हैं तो फिर वो बहुत जल्दी बहुत मज़े के बनते हैं, फूलते हैं पूरे। तो अब ये देखें ये चावल मैंने डाल दिए हैं पानी में। अब 3 गिलास मैंने चावल बनाए हैं तो 6 गिलास मैंने पानी डाला है। चावल भी पहले भिगो दिए थे, यानी डबल पानी डालते हैं। जितने चावल हो ना आप उतना, आधा गिलास आपने बनाया है या 1 गिलास बनाया तो उतना डबल उसके पानी डालना है। तो ये उसका तरीका होता है। दरमियान में फिर है कि नमक चख भी लेते होते हैं। जब पानी डालते हैं ना चावलों का तो नमक उस वक्त भी चखा करें, और जब आप चावल डाल लेते हैं थोड़े से चावल बॉयल हो जाते हैं थोड़ी देर तक, फिर नमक दोबारा से चख लिया करें। थोड़ा सा तेज़ रखना चाहिए दम से पहले, फिर चावलों को दम लगा दिया करें। मैंने भी ऐसे किया। अब चावलों को दम लग गया है हमारे। तो यहाँ पे इज़हान जो है वो जल्दी करा रहे हैं। उन्होंने ज़ारा और इज़हान ने जाना है ताहा मनीहा के घर, तो वो उनको है कि जल्दी करें। तो मैंने फिर दम जो है वो उसको जल्दी से मैंने खोल लिया, उनको मैंने निकाल के दे दिए। मैंने कहा आप ले जाएं, चावल भी मैंने कहा लेते जाएं, आप जा रहे हैं आप लोग उनकी तरफ। तो दोबारा से फिर मैंने इसका ढक्कन लगा दिया ताकि अच्छी तरह ये नरम हो जाएं और थोड़ी देर बाद बहुत अच्छे मज़े के चावल बने। इस वक्त थोड़े से अंदर से ना सख्त थे लेकिन मैंने जल्दी कर लिया। पारे में पारे की तैयार आते खो सो चावा वो डब्बा भूख कहने लगी क्या? क्या इहो? ढक्कन आ जाओ। जो बैठो गाड़ी में बैठो ना, गाड़ी में बैठो ना।
अब कबाब तलेंगे। मिसाला निकाल रही हूँ मैं फ्रीज़र से। तो कबाब की टिक्कियाँ पहले बना ली, थोड़ी देर बना के रख लिया। फिर इसके बाद जो है वो इनको फ्राई किया है। चटनी भी बहुत मज़े की है, धनिया पुदीने की चटनी बनाई है। सलाद में प्याज टमाटर और छोटा छोटा काट के, तो इसमें एक शिमला मिर्च छोटी छोटी काट के मैंने डाली है। लीमू है तो बहुत मज़े का होता है, ऊपर लीमू छिड़क दिया जाए थोड़ा सा, या लीमू नहीं होता ना तो मैं एक चाय का चम्मच ना सिरका डाल देती होती हूँ, उससे भी बहुत मज़े का सलाद बनता है प्याज वाला, और हज़म भी हो जाता है। तो ये हमारे शामी कबाब, और ये था हमारा आज का खाना। तो खाने के बाद जो है अब क्लास का टाइम है। अब क्लास के लिए मैं जा रही हूँ। कुरान पाक की तर्जुमा और तफसीर की क्लास मेरी जो है ये डेली बेसिस पर होती है, और 2-3 दिन मेरे फ्री होते हैं। एक तो सैटरडे संडे और दूसरा फ्राइडे वाली आजकल अभी क्लास जो सफारी विलास वाली है वो फ़िलहाल नहीं हो रही। तो अब जो थर्सडे है, थर्सडे वाली क्लास जो है वो आलमगीर ब्लॉक में होती है। तो वहाँ भी ज़्यादा ख़वातीन नहीं आती थी, तो कभी क्लास होती है, कभी मैं चली जाती हूँ, कभी ऑनलाइन होती है, कभी नहीं होती, कभी उनकी ऑनलाइन ही हो जाती है क्लास, और कभी क्लास नहीं होती। तो आलमगीर ब्लॉक हमारे ब्लॉक से काफ़ी दूर है, ये एफल टावर की साइड से उधर जाएं तो आगे को जाके तो सैनमा की तरफ है। तो ये मैं पहुंच गई हूँ। ये अम्मी उनके घर के बाहर गाड़ी मैंने पार्क की है, वो मेरे लिए जगह खाली रखते हैं, जिनके घर क्लास होती है ना तो वो वहाँ गाड़ी अपनी भी खड़ी नहीं करती, साइड पर खड़ी करती हैं और जगह छोड़ देते हैं। उन्हें पता होता है गाड़ी यहाँ पर मैंने जो है वो पार्क करनी है, जगह तो होनी चाहिए ना पार्किंग की, वरना मेरे लिए मुश्किल होता है। इस तरह जल्दी से मैं पार्क करके फिर आ जाती हूँ, इन क्लास के लिए चली जाती हूँ। फिर क्लास अब हमारी हो चुकी है माशाल्लाह से। आज काफ़ी ख़वातीन आई थी, 2-3 थी जो नहीं आई थी, उन्होंने ऑनलाइन क्लास ली थी। ऑनलाइन भी मैंने फिर स्टार्ट कर दी थी, साथ में ना मोबाइल साथ रख लिया था। तो ये क्लास हमारी जो है वो अब हो चुकी है। क्लास से मैं वापस आ रही हूँ, तो ये मेन गेट से मैं वापस आ रही हूँ जो नहर की तरफ होता है। यहाँ पे थोड़ी देर खड़े हुए थे क्योंकि वो सिग्नल की वजह से काफ़ी फिर लाइनें होती हैं गाड़ियों की, शाम का टाइम होता है ना मगरिब से पहले का, तो रश भी बहुत ज़्यादा होता है गाड़ियों का। तो लेफ़्ट साइड से फिर मैं जल्दी से निकल आती हूँ, बहरिया के लिए लेफ़्ट से ही आना होता है। तो अब ये कैनाल रोड से मैं वापस आ रही हूँ, शाम हो गई है। तो ये बहरिया टाउन में मैं पहुँच गई हूँ। ये बहरिया टाउन का जो है वो यहाँ पे छोटा सा ज़ू बना हुआ है रास्ते में आते हुए ना, और इस वक्त मगरिब की अज़ानें भी हो रही होती हैं और अब हो रही हैं। तो डेली ऐसे होता है, जब मैं क्लास से वापस आ रही होती हूँ तो बहरिया टाउन जैसे ही मैं एंटर होती हूँ तो मगरिब हो जाती है। असर की नमाज़ पढ़ के हालांकि मैं निकलती हूँ तो आते आते फिर मगरिब हो जाती है। सर्दियों में इस तरह होता है, गर्मियों में दिन बड़े होते हैं, लेकिन सर्दियों में दिन चूँकि छोटे होते हैं तो दिन गुज़रने का तो वैसे भी पता नहीं चलता। तो ऐसे ही सुबह होती है, शाम होती है, और ज़िंदगी हमारी गुज़रती ही चली जा रही है। जैसे किसी शायर ने क्या खूबी कहा है कि सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। तो ऐसे ही उम्र गुज़र जाएगी, तो अल्लाह करे कि बहुत अच्छी गुज़रे। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दें, लाइक कर दें और कमेंट भी कर दिया करें। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।